जुखाम वाले को छुहारा काफी। चलिए, झाड़ डालो नहीं तो झाड़ दिए जाओगे। झाड़ डालो नहीं तो यीशु मसीह से सीखेंगे हम। यीशु मसीह ने एक अपने चेलों को बताया कि तुम क्या करना, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाना, और वहां पर क्या क्वालिटी आपको देखनी है, उस सब बातों के विषय में यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय। और हम यहाँ पर आत्मिकता से ज़्यादा आपके इस भौतिक जीवन पर बात करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा डीपली मत चले जाना, कहीं कोई और ही अर्थ निकल आए। तो हम पढ़ेंगे 11 वचन। हाँ जी, 10 का 11। किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगा जिस किसी नगर में बेटा जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। हाँ जी, बस। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। अब इसको हम अपने सांसारिक जीवन में, अपने इस जीवन में जो हम जी रहे हैं, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? वहां ना जाएं जहां लोग आपको बर्दाश्त करते हैं, वहां जाएं जहां लोग आपको पसंद करते हैं। समझ आया? वहां ना जाएं जहां लोग आपको बर्दाश्त करते हैं, मतलब कि झेलते हैं आपको, ये आ गया ओए, वहां मत जाएं। वहां जाएं जहां लोग आपको पसंद करते हैं, जैसे ही आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं वो। ऐसे लोगों से मिलें, इससे आपकी भी उन्नति होगी और सामने वाले की भी उन्नति होगी। जहां लोग आपको बर्दाश्त करते हैं वहां आप हीन भावना का शिकार बनेंगे और सामने वाला भी ईर्ष्या के मारे मरता चला जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो क्योंकि यीशु मसीह की वर्डिंग है ये, ठीक है? यीशु मसीह की वर्डिंग है, अभी हम इसे क्लियर कर लेंगे। तो यीशु मसीह ने देखो साफ तौर पे कहा कि जहां तुम्हें लोग पसंद ना करें, जहां तुम्हें ग्रहण ना करें, उन लोगों को जीत लो, उनके लिए ये करो वो करो। ऐसा कोई चैप्टर नहीं दिया यीशु मसीह ने। क्या पैटर्न दिया है उसे समझ लीजिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ पर, मतलब कि ऐसे हीन भावना से ग्रस्त लोगों से के घर में रहना भी नहीं है। रहना कहाँ पर है? जो योग्य हो। और फिर जब किसी योग्य व्यक्ति से आप मिलते हैं तो उसके लिए आपको क्या हिदायत दी गई? 12 वचन। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। जी हाँ, जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको पसंद करता है, आपके दिल से उसके लिए आशीष निकलेगी। आप खुद कहेंगे कि प्रभु इस भाई पर, इस बहन पर तेरी आशीष हमेशा बनी रहे। कारण आप उससे प्रसन्न हैं, वो आपसे प्रसन्न है। लेकिन सोचिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या मिलते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि आपकी पीठ मोड़ते ही वो आपकी बुराइयां करता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां चलती हैं, और आपको सब जगह से पता लग चुका कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे आपकी बुराई करता है। कैसे आप उसे आशीष देंगे? नहीं होगा। मैंने कहा आत्मिकता में ना चले जाना, ठीक है ना? क्योंकि फिर वो 2 लाइनें याद रख लेना, एक लंबी थी, एक में एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। चलिए 13 वचन। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो हमारा कल्याण उन पर
जी हाँ, जैसे ही आप आशीष दोगे किसी योग्य व्यक्ति को जिससे आप प्रसन्न है और जो आपसे प्रसन्न है, वो कल्याण जो है वो उनके ऊपर ठहर जाएगा, वो कल्याण उन पर ठहर जाएगा। और यदि वो योग्य नहीं होंगे तो वो कल्याण वापस आ जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि हमारी टांग खींचने के लिए तैयार रहें। तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, आपकी शारीरिक उन्नति में भी वो योगदान देंगे और आपकी आत्मिक उन्नति में भी वो योगदान देंगे। शराबियों की संगति करने के लिए नहीं बोल रहा। कहीं पता लगे कि वहां पर पौवे खोलने के बाद आप अदिए और बोतल पे चले गए, उसमें उन्नति नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर उन्नति पॉजिटिव वे में है। तो चलिए 14 वचन पढ़ के और इस अध्याय को अलविदा कहते हैं। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर में निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ता है। सुन लिया जी। जो कोई तुम्हें ग्रहण और तुम्हारी बातें उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो, नहीं तो झाड़ दिए जाओगे। अब यीशु मसीह ने क्या अपने चेलों को ये कहा कि जिस नगर के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें उनके पीछे पड़े रहना और उनको जीत लेना, या फिर उनके लिए 40 दिन के उपवास रख के उनके पीछे पड़ जाना? कहा ऐसा कुछ? या ऐसा कहा हो कि आप ऐसा करना, इजराइल तक की पैदल नंगे पैर यात्रा करना ताकि तुम्हारा परमेश्वर उन्हें तुम्हारे लिए बढ़िया बना दे? कोई ऐसा है? यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम उस नगर के बाहर जाकर या चौक में जाकर वो अपने पांव की धूल भी झाड़ देना कि देखो हम तुम्हारे यहाँ की धूल भी नहीं लेके जा रहे भाई। इसका अर्थ समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई निंदा करता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, तो आप क्यों उसे अपने ऊपर लादे फिरते हैं? आप उसे क्यों झाड़ नहीं देते? क्यों आप लोगों की निंदाओं को अपने ऊपर उठाए फिरते हैं? बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है कि आप किसी के पास बैठिए, 5 मिनट में ही आपको ये पता लगेगा कि वो 10 बंदों की बुराई कर चुका। और बातें क्या होगी? उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने वहां पर ये किया, उसने ये कहा, उसने ये कहा। आप क्यों लेके बैठे हैं इन चीजों को? क्यों आप झाड़ नहीं देते? क्यों आप इग्नोर नहीं करते? इग्नोर ना करना, झाड़ना, अगर कोई इन चीजों को, इन बातों को नहीं झाड़ता तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। हम आज एक ऐसे व्यक्ति को देखने वाले हैं जिसके जीवन में बस एक ये छोटी सी गलती उसने की और उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसे अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बाइबल में से ही है और शायद आप लोगों को याद हो, बाकी मुझे लगता नहीं कि याद होगा। हामान का नाम सुना किसी ने? हामान, नामान का तो मैं मानता हूँ, हामान का किसने सुन लिया आप में से? हाँ जी, पुराने नियम का ही है। नामान तो कोड़ी था, हामान की बात कर रहा हूं मैं। सुना किसी ने? सुना है? बताओ फिर कौन सी किताब में है? 2 दूंगा, मुझे ये बता दो हामान जो है कौन सी किताब से है? हैं जी? हैं जी? फिर डाउट में क्यों? सही कह रहे हो, वापस दे दो। इतने में ही खत्म कर दो बस। वापस ले लेनी है मैंने। चलिए, तो आज हम जो बातें करने वाले हैं वो इसी तरीके से रहेंगी सारी, कि अगर आप बुरी बातों को उठाए फिरते हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन को भी खराब करेंगे और आप इस संसारिक जीवन जो आप जी रहे हैं इसको भी खराब करेंगे। कारण आप हीन भावना से भर जाएंगे और आपका जो ये जीवन है जीना बहुत मुश्किल कर देगा। क्योंकि
हम उस परमेश्वर के कहलाते हैं, तो आप अपना युद्ध आप क्यों लड़ रहे हैं? आप क्यों अपने आप को सही साबित करने पर तुले हुए हैं? किसी ने कभी आपको गलत कहा, आपको कहीं से पता लगा, आप क्यों साबित करना चाह रहे हो उसे? क्यों आपको उसी का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप सही हैं? वो परमेश्वर थोड़ी है। कोई, मैं ऐसे ही कहूंगा, आज कोई 2 कौड़ी का इंसान थोड़ी डिसाइड करेगा कि आप सही हैं या नहीं। क्यों आपको किसी इंसान की ही स्वीकृति चाहिए कि हाँ भाई इससे पूछ ले मैं ठीक हूं? वो क्या है, पहले उससे तो पूछ लो वो ठीक है क्या नहीं। मतलब कि आपको जज वो करेगा जो खुद ठीक नहीं है। जैसे वो पासवानों की आजकल बड़ी बेइज्जतियां चल रही है ना, कई लोग, कोई भी मुंह खोलता है पासवानों को, ये पासवान ऐसा, वो पासवान ऐसा। भाई तुम कैसे जज करोगे? या तो आप लोगों ने नंगे पैर रहने की कसम खा रखी हो, बाल बढ़ाने की, नाजीर रहने की कसम खा रखी हो कि हाँ प्रभु हमने यहोवा के लिए मन्नत मान रखी है, अब देखो वो फलाना गलत है, वो फलाना गलत है। जब आप सही नहीं तो आप किसी के लिए गलत शब्द कैसे उपयोग कर सकते हैं? खैर, आज हम आपके लिए नहीं, आज हम लोगों की बात करने वाले हैं कि लोग यदि किसी को गलत कहते हैं तो वो आपको जज नहीं कर सकते, तो आपको उनकी स्टेटमेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ते हैं, उसी पर छोड़ दीजिए। आपको याद होगा एक बार क्या हुआ, एलीशा का नाम सुना सबने? ठीक है। तो एलीशा जो है, एलीशा गंजा था, पता है? एलीशा गंजा था, और जब वो जा रहा था तो कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, हे चंदवे चढ़ जा, हे चंदवे चढ़ जा करके। और जैसे मजाक उड़ाया ना तो वहां पर श्राप आया, और उसकी लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी, और वहां से 2 रिछनियां निकली और उन्होंने 42 बच्चे वहां पर फाड़ खाए। तुरंत श्राप आया। जब परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं ना राजे, तो हमें आप हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो एलीशा लड़ता अपनी लड़ाई तो वो क्या करता, बच्चों को एक एक थप्पड़ लगा देता। लेकिन जब परमेश्वर के नबी की निंदा की गई ना, परमेश्वर ने बख्शा नहीं किसी को। ये परमेश्वर का प्यार है अपने लोगों के लिए, और वो नहीं चाहता कि उसके लोगों की कोई निंदा करे। तो आप अपनी लड़ाई को उस पे टाल दीजिए ना, वो अपने आप लड़ेगा। क्यों आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाह रहे हैं? उसने मुझे गलत कहा, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। क्यों चाह रहे हैं आप ऐसा? क्यों आपके अंदर यीशु नहीं दिखता? क्यों आप अपनी ही इमेज को सामने रखना चाह रहे हैं? क्यों आप ये कहलाना चाह रहे हैं कि अतुल सही है? क्यों नहीं कहलाते यीशु सही है? क्यों आपके जीवन में अभी तक मैं है? क्यों आप उस मैं को नहीं त्याग पा रहे? जब तक ये मैं रहेगी, हामान आपके अंदर जिंदा रहेगा। आइए हामान को देख लेते हैं। एस्तर की किताब, एक परमेश्वर के दास ने ये कहा, कहता है जब एलीशा ने एलीशा को कहा ना, हे चंदवे चढ़ जा, और 42 रिछ आए, वो 42 लड़के फाड़ खाए रिछनियों ने, तो कहता मैंने इससे ना 2 बातें सीखी। पहली बात, कभी किसी को गंजा ना कहो। हाँ जी, निकल गया। दूसरी बात, परमेश्वर के लोगों को कभी गलत नहीं कहना चाहिए, बड़ा भयंकर होता है। चलिए हम देखेंगे एस्तर की किताब से हामान को, और हम पढ़ेंगे 3 अध्याय 1 और 2 वचन।
उसके साथी अकीमियों को सिंहासनों से ऊंचा स्थान ठहराया। राजा ने सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वह हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी आज्ञा दी थी। परंतु मुर्दकई ने तो झुकता था और उसके दंडवत करता था। हाँ जी, सुनिए, कोई बात नहीं। इन बातों के बाद, जो भी इससे पहले बातें होगी, उसके बाद राजा शर्स ने अगागी हमदादा के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन उसका ठहराया या बनवा दिया या ऊंचा करके रखवा दिया। अब ये व्यक्ति जो है, ये राजा के बाद दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति है। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं ये पीएम है यहाँ का। ठीक है, अब ये जो पीएम है यहाँ का, इसके लिए लिखा है कि राजा के सब कर्मचारी, चाहे वो सीएम हो, एमपी, एमएलए, कोई भी हो, सब इसे झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकई न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। अब एक छोटी सी बात को समझो। सारा राज्य और जितने दरबार में है सब उसको दंडवत कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर रहा। तो क्या फर्क पड़ रहा है? इग्नोर नहीं किया, लेकिन बंदा यहीं पे अटक गया, कहता ये क्यों नहीं करता। और यहीं पर हर इंसान गलती करता है। हमारा जो फोकस होता है हमेशा नेगेटिव थॉट्स की ओर ज्यादा होता है। हमारे अपने लोग, हमारे मिलने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारा फ्रेंड सर्कल हमारी तारीफें कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन एक व्यक्ति उन्हीं में से या बाहर से कोई निंदा कर दे हमारी, बस यहीं पे घुंडी अड़ जाएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि सारे दिन में 50 लोगों ने हमारी तारीफ की, एक व्यक्ति ने निंदा की। ये एक ने निंदा क्यों की, इसे सबक सिखाना है। ये है ह्यूमन मेंटेलिटी। अगर आप इस फितरत को अभी भी अपने अंदर रखे हुए हैं तो ये आपके लिए बड़ी निराशा का और बड़ी ही दुविधा का और बड़ी ही समस्याओं का कारण होने वाला है। आपके अंदर हामान जिंदा है। जब कभी आपके अंदर घमंड आए, ईगो आए, तो याद रखना आपके अंदर हामान जिंदा है। हालेलुया। कौन जिंदा है? अब किसी व्यक्ति के अंदर दीनता और नम्रता दिखाई देती है तो बाइबल के अनुसार उसके अंदर यीशु जिंदा है। ठीक है ना? तो अब मैं का तो कोई स्थान है नहीं आपके लिए, मैं का कोई स्थान नहीं है। अभी क्या करना है कि जब आप दीन और नम्र हो तो लोग आपको बता देंगे भी तू तो यीशु के समान हो गया। और जब आपके अंदर ईगो आ जाए तब फिर अपने आप को अपना नाम लेके ना बुलाना, तब अपना नाम हामान रख लेना। ठीक है जी, कि मैं हामान हूं, ऐसे करके बोलना। फिर आपको ना अभी आगे मैं हामान का कार्यक्रम बताता हूं, उसने क्या किया। फिर चलिए, तो यहां पर अब हम पढ़ेंगे 5 वचन से, 5 और 6। जब हामान ने देखा कि मुर्दक नहीं झुकता और मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दक पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उसने हामान को यह बता दिया कि मुर्दक किस जाति का है। इसीलिए हामान ने साम्राज्य में रहने वाले और सारे यहूदियों को मुर्दक की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। बस जब हामान ने देखा कि ये बंदा मेरे सामने नहीं झुक रहा और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही पीएम है। और क्या बच्चों जैसी हरकतें इसकी। अगर कोई राजनीति में है
तो आधे से ज़्यादा लोग जो होंगे वो उसके विरोधी होंगे, और आधे से थोड़े से कम या फिर आधे से जो भी है कंपैरिजन रहेगा, 60-40 जो भी रहेगा, रहता ही है। कोई विरोध में होगा तो कोई पक्ष में होगा, कोई गालियां देने वाला होगा तो कोई जय जयकार करने वाला भी होगा। लेकिन अब इसे ये है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे सामने ना झुके। बंदा ऐसी लड़ाई में घुस गया जो इसे नहीं लड़नी थी, इसकी थी ही नहीं ये लड़ाई। एक व्यक्ति को नहीं मन झुकने का, वो नहीं झुक रहा, बात खत्म। लेकिन इस व्यक्ति ने इसे पर्सनली लिया और एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी जो इसके ना तो बस की थी, ना इसे आगे लड़नी चाहिए थी। तो अब इसने क्या देखा कि एक बंदे को मारूंगा तो ये मेरी ना मर्यादा से या फिर मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, इनकी पूरी कम्युनिटी को ही खत्म कर दूंगा। ये थोड़ा दमदार पॉइंट रहेगा कि हाँ, एक पीएम ने यहूदी जाति को नष्ट कर दिया, और उसने इसी तरीके से कार्य भी करना शुरू किया। तो उसने सारे यहूदी जाति को नष्ट करने की युक्ति निकाली। और 8 और 9 वचन पढ़ दें। तब हामान ने राजा केशर से कहा, तेरे राज्य सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोग के मध्य में भीतर और छिपी हुई एक जाति, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों में भिन्न है, और वह राजा के कानून नहीं चलते, इसीलिए उन्होंने रहने देंगे राजा को लाभदायक नहीं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कर चांदी दूंगा। बस 10,000 की कर, अर्थात 3,40,000 किलोग्राम चांदी। कितनी? सिर्फ यहूदियों को मारने की कहता आज्ञा दे दे, मैं इतनी चांदी राज भंडार में दे दूंगा। इतना मतलब कि इसके अंदर ये ईगो हर्ट होगी एक व्यक्ति की वजह से। सोच के देखिए कि बंदा जिद में क्या नहीं करता। जब जिद हावी होती है इंसान के ऊपर तब ऐसे ही कारनामे करता है। 3,40,000 किलो चांदी कहता मैं ऐसे ही दे दूंगा ते राजभवन में कि तू रख ले, लेकिन इनको नाश करने की आज्ञा दे दे। राजा भी आगे कलाकार था, कहता भाई तू चांदी भी रख ले और ये मेरी अंगूठी रख, जो लिखना आज्ञा लिख के भेज दे। और सारी यहूदी जाति को नष्ट करने की आज्ञा उसने लिख कर भेज दी सारे राज्यों में। और क्या कहा कि एक निश्चित दिन ये ठहराया गया है, इस दिन निकल कर यहूदियों का कोई बच्चा, कोई लेडीज, कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबको मार देना। जब यहूदी लोगों को ये पता लगा, मुर्दिगई को जब ये पता लगा, तो वो टाट ओढ़कर और जोर जोर से विलाप करने लगा। और इसी रीति से जहां जहां यहूदी लोगों को इन बातों का पता लगा, वहां पर वो सब के सब उपवास करने लगे, क्योंकि इनका लड़ने वाला हमेशा एक ही रहा। इन्हें किसी राजा के पास ज्ञापन देते हुए नहीं देखा गया कि हाँ जी ये हमारा ज्ञापन है जी, डीसी साहब हमारा ये भला कर देना। ये सीधा डायरेक्ट अपने राजा से बात करते हैं। ये उपवास रखकर रोते हुए, पीटते हुए अपने आप को, और ये परमेश्वर के सम्मुख दीन हो गए। और देखिए फिर क्या हुआ, 4:3 में लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। इन्होंने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि अब इन्हें खाने पीने की कोई सुधि नहीं है, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर तू हमारी सुधि ले। खैर ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ हामान है आज का। तो यहां पर क्या हुआ कि एस्तर जो रानी है वो मोर्दकई की रिलेटिव है। इसने एक पिता के समान उसे पाला है और अब ये रानी बन चुकी है। तो मोर्दकई ने रानी को कहला भेजा भी तू जाके बात कर राजा से। तो वो कहता भाई बिना बुलाए हम जा नहीं सकते राजा के पास, भी मजबूरी है, मैं महीने से नहीं गई उसके पास और बिना बुलाए हम जा नहीं सकते, मार दिए जाएंगे।
जिसकी ओर राजा राजदंड बढ़ाएगा वही कहता बचेगा, बाकी सबको टपका दिया जाता है। तो मोर्दकई ने कहा, देख मौका तेरे पास यही है, अगर तू नहीं करेगी यहूदियों का छुटकारा तो किसी न किसी रीति से हो जाएगा, लेकिन तू अपने पिता के घराने के साथ नष्ट की जाएगी। हम तो कहते बच जाएंगे, क्योंकि हमारा तो पता है हमें भी वो कभी नाश होने नहीं देगा, लेकिन तू अपना देख ले, ये ना सोच कि राजभवन में रहेगी तो तू बच जाएगी, नाश तू भी होएगी बेटा। तो मोर्दकई को रानी एस्तर ने कहा, फिर ठीक है ऐसा करो, 3 दिन तक तुम भी उपवास रखो और मैं भी उपवास रखती हूँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ रखती हूँ, तुम सारे यहूदियों के साथ रखो। 3 दिन तक ना तो कोई कुछ खाएगा ना ही कुछ पिएगा। उसके बाद कहता मैं राजा के पास जाऊंगी, अगर फिर मैं मर भी गई तो मर गई, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। उपवास के बाद वो राजा के पास जाती है। मैं आपको इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। तो रानी ने वहां पर जाकर राजा को इनवाइट किया खाने पर, कहता मैं भोज कर रही हूं तैयार, उसमें आप आए और ये हामान आए, 2 ही बंदे आने हैं, एक हामान और एक राजा। ठीक है, अभी समझ आ गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 का 9 वचन। जब एस्तर रानी ने बुलावा दे दिया, निमंत्रित कर लिया उन दोनों को, उसके बाद का उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसे मुर्दाख को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न्याय तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मुर्दाख के विरुद्ध क्रोध में बढ़ गया। 10। तो भी वह अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्रों को अपनी स्त्री जरेश को बुलवा भेजा। बस। तो देखिए अभी हामान को पता लगा कि रानी एस्तर ने सिर्फ हामान को और राजा को भोज में बुलाया है, तो अब इसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कहता भी मेरे को इस योग्य समझा है रानी ने, मेरे अलावा किसी और को नहीं बुलाया, किसी कर्मचारी को नहीं बुलाया, इतना ज्यादा मेरे को ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। ये बड़ा खुश आनंदित होके जब बाहर निकला और फाटक में देखा तो वही फिर बंदा, कहता जिससे भागो वही मत्थे लगता है। अब ये बंदा फिर रास्ते में मिल गया इसे मोर्दकई, और ना तो वो उसके सामने खड़ा हुआ और ना ही हटा। तब वो बंदा फिर से क्रोध में भर गया। अभी खुश था, लेकिन जैसे ही मोर्दकई को देखा तो उसका फोकस फिर बिगड़ गया। फिर से वो कटु भावना से, गुस्से से भर गया। बहुत बार होता है ना ऐसा, कोई ऐसा बंदा होता है जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ इसके साथ मेरी कभी ना कभी बजी थी है, ये मेरी चुगलियां करता है। जब सामने दिखता है ना, बड़ा खुंदक सी आती है ना, ऐसा दिल करता है ये बंदा ये सामने ही ना आए या फिर ना ही आए। सास होवे तो चंगी होवे, नहीं तो फोटो टंगी होवे। तो मतलब कि ये मानव की विचारधारा है, वो चाहता है कि मेरे अच्छे लोग मुझे दिखने चाहिए, बुरे लोग नाश हो जाएं। लेकिन उनका नाश मांगे मत, प्रभु आपको देख रहे हैं। यदि आप सही हैं तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई है, आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया गया है, आपके अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है, आपके वरदानों को आपको देने के लिए पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं। देखिए हम हर समय में हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर आप लोग भी इस समय हैं, हो सकता है मैं 5 लोगों को जय मसीह की करूं और 6ठा छूट जाए तो कहना मेरे को तो कही नहीं। देखो निराशा की कोई भाषा थोड़ी होती है, किसी भी तरीके से निराश हो सकता है इंसान। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, कहता है पास्टर जी ने पहले जैसे रहे नहीं। कहता भाई क्यों? कहता जब पहले आते थे ना, पहले कहते थे जय मसीह दी, कहता अब आए और कहते जय मसीह की, पहले जैसे नहीं रहे। चलो जी कोई बात नहीं, पहले जैसे नहीं रहे। अब पासवान को पता लगा, उन्होंने कहा देख के, कहते जय मसीह की, पास्टर जी पहले जैसे नहीं रहे। कहते भाई अब क्या हुआ? कहता अब तो मजाक उड़ाने लग गए मेरा,
मैंने कहा था शायद उनको पता लगे तो मजाक उड़ाने के लिए कह रहे थे जय मसीह की, मतलब कि जीने दे दो यार, क्यों पीछे पड़े हुए हो किसी के। इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक सवाल था पुराने टाइम का, कहता ऐसी कौन सी चीज है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। तो वो बंदे ने जब आंसर दिया तो उसे सबसे पहले इनाम दिया गया, वो था इंसान की खोपड़ी। कभी संतुष्ट नहीं होती है, हमेशा कुछ और चाहिए इसे, गलतियां निकालने की मशीन है ये। तो आप सबके लिए ये है कि आप हामान मत बने, इग्नोर करना भी सीखें। जब आप झाड़ देंगे उस निंदा के शब्दों को, उन बुरी बातों को, देखो इसे क्या करना था, सिर्फ मोर्देकाई को इग्नोर करना था। और ये बंदा पीएम है, सारी पावर इसके पास है, ऐशो आराम पूरा भरा पड़ा है, जैसे मर्जी अपनी जिंदगी को जी सकता है। लेकिन फोकस कहाँ पे है, एक अकेले व्यक्ति पे। इस बंदे ने मेरी इंसल्ट की है, जबकि बंदे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ क्या कि वो इसके सामने झुकता नहीं, अगले की भी ईगो हर्ट हो रही है। अब ये दोनों ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ फिर। तो वो घर गया, गुस्से से भरकर अपने मित्रों को और अपनी पत्नी को बुला लिया। पढ़े 11 से। तब हामान ने उनसे अपने धन को बढ़ा और बाल बच्चों को बढ़ती, और राजा ने उनके कैसे बढ़ाया, और अन्य सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों में ऊंचा पद दिया, और इन सब का वर्णन किया। चलो आगे पढ़ो। हामान ने यह भी कहा, एस्तर रानी ने मुझे छोड़ और किसी राजा के संग अपने ये बुरे बोध में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया था। बस तो यहाँ पर वो अपने मित्रों को और अपनी पत्नी को बता रहा है कि देखो कैसे कैसे मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, कैसे कैसे मैं बड़ा आदमी बनता जा रहा हूँ। और रानी ने भी जो भोज किया है उसमें मेरे और राजा के अलावा किसी और को आने नहीं दिया, मेरे को ही नेवता दिया गया है। ये सब बातें बता रहा है। लेकिन ये खुशी की बातें बताते हुए एकदम से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, एकदम से उसका चेहरा गुस्से से भर गया, एकदम से उसकी आंखें लाल हो गई, एकदम से वो उदास हो गया। और क्या कहता है, तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्देकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। हालेलुया। इतना कुछ होने के बावजूद सिर्फ एक व्यक्ति के कारण उसे ये सब कुछ व्यर्थ लगता है। ये एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसकी इसे जरूरत ही नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई में चला गया जिसके लिए इसे तैयार नहीं किया गया था। आप लोगों का क्या, कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे कि आप लोगों को भी सर्टिफिकेट चाहिए कि लोग हमें कहेंगे कि ये बढ़िया है तो बढ़िया होंगे। कहीं आप तो नहीं मनों में किसी के प्रति विचार भाव ऐसे रखे हुए। हाँ जी, सासू जेठानी दरानी, आपका तो नहीं कोई चैप्टर चला हुआ। देखिए ये जो ईगो है ये आपको एक ऐसी लड़ाई में डाल देगी जिसका अंत मृत्यु होगा, और आपको इससे कोई फल नहीं मिलने वाला। देखिए क्या हुआ, अब उसकी पत्नी जो है और उसके मित्र जो हैं उसे तरीका बता रहे हैं कि तू छुटकारा कैसे पा सकता है। पढ़ें 14 वचन। उसकी पत्नी जैरेश और सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए, और सुबेरे राजा से कहना कि उस पर लाख लटका दिया जाए। तब राजा के संग अनंत से बोध में जाना, इस बात में प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंभा बनवाया।
ठीक है जी। 50 हाथ ऊंचा उसने फांसी का खंभा बनवा लिया मोर्दकई को जान से मारने के लिए। सिर्फ गलती क्या थी कि वो उसके सामने झुकता नहीं। मतलब कि इतनी ज्यादा खुंदक उस व्यक्ति को आ गई कि मैं इसे नाश ही कर दूंगा, और उसने वो फांसी का फंदा बनवा भी दिया, फांसी का खंभा बनवा ही दिया कि उसे लटका दिया जाएगा, और अपना ये बंदा राजा के पास पहुंच गया। चलिए अब एक चीज को समझिए, मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब एक परमेश्वर के जन का कोई नुकसान करने की ठानता है, ठीक है, या फिर जब कोई परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कोई युक्ति लगाता है, तो परमेश्वर ना चैन से नहीं बैठा होता। परमेश्वर उनकी युक्तियों को असफल करने के तरीके पहले ही इजाद करके बैठा होता है। अभी यहां पर देखेंगे हम क्या हो रहा है। यहां पर वो 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा बनवा रहा है रात के टाइम, और बनवा दिया उसने। और यहां पर रात के टाइम क्या हो रहा है, 6 अध्याय 1 वचन। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा में इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। जी हाँ, पढ़ दें आगे भी। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब शेष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और परेश नामक 2 जनों ने उस हाथ उठाने की युक्ति की, उसने मोर्दक ने प्रकट किया था। चलिए देखिए, जिस रात मोर्दकई को मारने की युक्ति हामान कर रहा था, परमेश्वर ने उस रात को राजा को सोने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर किसी निर्दोष को मरने थोड़ी देगा ऐसे ही। परमेश्वर ने उस रात राजा को सोने नहीं दिया, और लिखा है उस रात राजा को नींद नहीं आई और सुबह उठते ही, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। अब बताओ, एकदम से अचानक से ये विचार कहां से आ जाएगा कि तू इतिहास की पुस्तक मंगा और उसे पढ़। ये परमेश्वर की युक्तियां हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं और प्रगट में प्रभु के लोगों के लिए सेफ्टी का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, एक बार राजा को मारने की युक्ति 2 लोगों ने की, और मोर्देकई को जब पता लगा तो उसने ये बता दिया, और राजा ने जब छानबीन की तो सच निकला, और ये बात इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई। और अब यही पुस्तक राजा के पास पहुंची है, समझे आप? यही पुस्तक पहुंची है। अब इसी मोर्दिकों को मारने के लिए राजा से आज्ञा लेने के लिए हामान आने वाला है। एक्टिविटी देखिए कैसे परमेश्वर सब चीजों को सही तरीके से रखते हैं। यहाँ पर मोर्दकई को मारने के लिए हामान आज्ञा लेने आ रहा है, और यहाँ पर मोर्दकई के बारे में राजा को यह पता लगता है इसने मेरी जान बचाई थी, है ना। फिर परमेश्वर के अद्भुत कार्यक्रम। उसके बाद तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकई की क्या प्रतिष्ठा या बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया, जान बचाई गई है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? अब देखिए, अगला जो प्रभु ने वहां पर तैयारी करके रखा हुआ है समय जो है वो शुरू होता है, अगला पार्ट शुरू होता है इस सारे चैप्टर का। और यहाँ पर राजा पूछता है, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दकई के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तो सेवक ने कहा, जी हामान खड़ा है। कहता, बुला के लाओ भाई। अब राजा उससे पूछता है, कहता भाई जिसकी प्रशंसा या जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब ये पीएम था,
कहता राजा मेरे से ज्यादा प्रतिष्ठा किसकी करेगा, मेरे से बढ़िया बंदा उसे कौन लगेगा। कहता हो ना हो मेरी ही करनी है। कहता फिर बढ़ा चढ़ा के बोल दे। तो क्या बोलता है, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है। इधर ध्यान दीजिएगा, राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है। अभी इस बंदे की मंशा देख लो, अपने लिए क्या करवाना चाह रहा है राजा से। कहता उसके लिए राजकीय वस्त्र होना चाहिए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र, वह घोड़ा राजा किसी बड़े हाकिम को सौंप दे, और जिसकी प्रशंसा राजा ने करनी है उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। अब देखो कलाकारी क्या होने वाली है। अब कहता बड़े हाकिम को कहो भाई ये काम करने के लिए कि वो घोड़े की लगाम पकड़ेगा, बंदा ऊपर बैठेगा और वो रुक के मारते फिरेगा। कहता है जिसकी प्रशंसा राजा करना चाहे उसके लिए ऐसा ही किया जाएगा। अब राजा का रिप्लाई मजेदार। यहाँ पर राजा ने हमान से कहा, फूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें से कुछ भी कमी होने ना पाए। ईगो की लड़ाई, मारने के लिए आ रहा था उसी व्यक्ति को जिसे इसने मारना था। अब उसके घोड़े की लगाम इसे पकड़नी है और इसे ही घुमाना है, और ये कहना है कि ये राजा से प्रशंसा पाया हुआ व्यक्ति है, और जिसकी प्रशंसा, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए ऐसा ही किया जाएगा। तब हमान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकई को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पर पुकारता हुआ घुमाया। अब यही रुक के मार रहा है वहां पे। जो बंदा मोर्दकई से नफरत करता था वही बंदा उसके घोड़े के आगे आगे जाते हुए सड़कों पे आवाजें लगाता फिर रहा है। कहता है भाई यही है जिसकी राजा प्रशंसा कर रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा की जा रही है। अब ऐसे में तब मोर्दकई तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हमान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। बेचारा दुखी दुखी और फिर दुखी। अगर आप एक ऐसी लड़ाई लड़ना चाहेंगे या शुरू करेंगे जिसका जो लड़ने के लिए प्रभु ने आपको रचा नहीं, तो आपको भी ऐसे ही निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग भी निरंतर पीछे हटते चले जाएंगे, निरंतर डाउन होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप वो बने जो परमेश्वर ने आपको रचा है तो आप हमेशा ऊपर जाएंगे। आप वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप वो बने जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। आप वो बनने की कोशिश ना करें जो लोग आपको बनाना चाहते हैं। लोग तो आपको कबूतर बना देंगे जी। हाँ, तो लोगों की कहे पर मत चलिए। मैंने आपको काफी टाइम पहले कहा था कि तुलना मत कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ एकांश को, एकांश फॉलो करता है आकाश को, आकाश फॉलो करता है अमन को, अमन फॉलो करता है रमन को, और रमन फॉलो करता है मेरे को। क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। हम एक दूसरे से तुलना करने के चक्कर में, एक दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में अपना व्यक्तित्व खो देते हैं, और ये नहीं पता कि हमसे ही लोग इंस्पायर हैं। मैं सोचता मेरे घुंघराले बाल होने चाहिए, और एक घुंघराले बाल वाले, जब मैंने कटिंग करवा रहा था, घुंघराले बाल वाला भाई कहता यार तेरे बाल बड़े अच्छे हैं। कहता ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, मेरे बाल तू ले ले और तेरे मेरे को दे दे। मैं कहा भाई चाहता तो मैं भी ऐसा था, लेकिन हो नहीं सकता। और जब मुझे पता लगा कि मेरे बाल उसे अच्छे लग रहे तो मैं कहा यही ठीक है प्रभु, अब चेंज नहीं करने में। क्या पता कैसा लगूं घुंघराले बालों में। तो जो तूने बना दिया वो बढ़िया है।
तो अब उसकी पत्नी के पास जब वो गया, उसने सारा वाक्य बताया, तो उसकी पत्नी ने उसे एक बात कही कि यदि मुर्दकई यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं होने पाएगा, क्योंकि उनका परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। और क्या लिखा है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। यही वो पत्नी है जो 50 हाथ ऊंचे खंबे की अभी इसको दे के हटी थी सलाह, कहता उस पे टांगेंगे उसको, और अब पता लगे यहूदियों है, कहता फिर नहीं भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता, कहता तेरा। लेकिन बात यहीं पर खत्म हो जाती तो ठीक था। लेकिन फिर क्या होता है कि ये दोनों के दोनों, राजा और हामान, एस्तर रानी के पास जाते हैं भोज में, और रानी को राजा कहता है बोल क्या चाहिए तुझे, तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। कहता भी आधा राज्य नहीं चाहिए, तू बस मुझे और मेरी जाति के प्राणों को बख्श दे, हमें बस बचा ले तू। कहता भी कौन है जो तुम्हें मारना चाह रहा है? कहता यही है हामान, जो हमारी पूरी जाति को नष्ट करना चाह रहा है। अब राजा इतने में साइड में गया कुछ सोचने के लिए, तो हामान ने सोचा, कहता भाई ये तो अब मेरी हानि की इसने युक्ति कर ली होगी, अब ये टपका देगा मेरे को। तो वो अपना एस्तर रानी के सामने झुकने लगा, कहता भी तू क्षमा कर, क्या उसको कुछ। इतने में राजा ने देखा भी रानी की तरफ झुक रहा है, तो कहता भी तू मेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती करेगा, चक दो, कहता इसे। तब एक सेवक ने बताया, कहता है जी इसके घर में ना 50 हाथ ऊंचा ना फांसी का खंबा बनाया गया है, कहता उसी पे टांगो। हालेलुया। और इसके लिए लिखा है 7 अध्याय के 10 वचन में, तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दकई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो इस रीति से एक ईगो से भरे हुए व्यक्ति का, एक घमंड से भरे हुए व्यक्ति का अंत होता है। यदि आप में से कोई भी आज एक ऐसी लड़ाई में है जो उसकी नहीं है, तो कृपया करके वापस लौट आए। उन सारी निंदा के शब्दों को झाड़ दें, उनसे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सोच के देख लीजिएगा, कभी आपने मुझे गाली दी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, या बिगड़ेगा? क्या हुआ कि दाऊद का जब अभिषेक करने के लिए शमूएल आया, तो शमूएल ने के सामने सारे लड़कों को खड़ा कर दिया, उसके पिता ने, दाऊद के। और शमूएल ने पूछा, कहता भाई कोई और है या यही है? कहता है एक और है, वो सबसे छोटा है। कहता उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, छोटा है वो। कहता वो ना मेरी भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उसको क्या करोगे? इन्हीं में से छांट लो, हट्टे कट्टे सारे यहीं पे हैं। उसके पिता के द्वारा भी उसे इग्नोर किया गया। कितनी बार हम इस चीज को सुन चुके हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आते हैं दाऊद की गोलियत की बारी, तो उसका भाई कहता तू यहाँ पर, कहता मेरे को पता है तेरे मन की बुराई क्या है, तू तो कहता लड़ाई देखने के लिए आया है। अब उसका भाई भी उसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसके हट्टे कट्टे भाई सेना में है। अब ये छोटा बच्चा सेनाओं के यहोवा के नाम से जाता है, उन सारी निंदाओं को झाड़कर, और यहां तक कि शाऊल भी कहता तू तो कहता लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है, कहता तू उससे ना लड़। इसने इसकी भी निंदा को झाड़ दिया, कहता तू मेरे को कम समझ रहा है, ए लवे झाड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरी निंदा, मैं तो जाऊंगा। अब वो गया और एक ही बार में गोलियत को मारा और रातों रातों स्टार बन गया। अब सारा इजराइल इसे जानता है, जिसे कल तक सब इग्नोर कर रहे थे, आज सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अगर आप निंदा के शब्दों को लेकर बैठ जाएंगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास हमेशा कुड़ने के लिए कुछ बातें होंगी, हमेशा गुस्सा होने के लिए कुछ लोग होंगे, और आप उन्हीं में उलझकर रह जाएंगे। आप वो नहीं बन पाएंगे जो इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है।
आप वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप वो नहीं बन पाएंगे जिसके लिए यीशु ने जान दे दी, यदि आप इस निंदा भरे शब्दों को अपने ऊपर ढोते रहेंगे। तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना ही होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं, क्योंकि फिर हामान का अंत आप देख चुके हैं। जिस बुरी युक्ति को आप दूसरे के लिए लगाएंगे वही युक्ति आप पर पड़ेगी और आप उसी बुरी युक्ति से नाश किए जाएंगे। इसीलिए बुरी बातों को, बुरी निंदाओं को अपने ऊपर से झाड़ दें, इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे नए नियम में, और मरकुस की किताब 5 अध्याय तो कोशिश कीजिए अपने लक्ष्य से ना भटकिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और निरंतर उसकी ओर बढ़ते चले जाइए। पाँच का 35 और 36, 35, 36। लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनदेखी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बस, हाँ जी, सुन लीजिए बस। अब पढ़ा जो अच्छा हुआ है ये। तो हमें जीवन में हमेशा 2 तरह के लोग मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमेशा हमें 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो होंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो हमारी प्रशंसा करेंगे, जो हमें उत्साहित करते रहेंगे कि तुम कर सकते हो, तुम आगे चलो, तुम कर सकते हो। और दूसरी तरफ ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा हमारी टांग खींचेंगे, तुझसे ना हो पाएगा बेटा, तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तुम मत कर, तरह तरह की बातें हमेशा। हाँ, गिर गया। तो ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो हमारी टांग खींचेंगे या फिर हमें निरुत्साहित करेंगे या हमें हमेशा निंदा भरे शब्दों का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा खुद का फैसला रहेगा कि हमें किसकी सुननी है। कोई आपके कान में आके धक्के से नहीं बोलेगा, आप जिसकी सुनना चाहेंगे उसी की आप सुनेंगे। यह तरीका है। मेरे ख्याल से सबके परिवारों में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसको काम कहते रहो कानों में मार जाता है। प्रिया जब पानी लेके आ, प्रिया जब पानी लेके आ, तू रहने दे, मैं आपको ले आऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे। तो ये कैटेगरी क्या है? मतलब कि एक इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जिन बातों को वो सुनना चाहे सिर्फ उन्हीं को सुन सकता है। लेकिन जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, जब हमारे अंदर बुराई होती है, तब हम बुराई को ज्यादा कैच करते हैं। इस वजह से हमें पूरा संसार बुरा दिखाई देता है। लेकिन जब हमारे अंदर यीशु होगा तो हमें बुरे लोगों में भी अच्छाई दिखाई देगी, हम ढूंढ देंगे। ठीक है, तो बुरी बातों को मत खोजिए, बुरे लोगों को मत खोजिए, या फिर बुरे लोगों के अंदर से अच्छाई को खोज लीजिए। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए रहेगा। चलिए, यहां पर हमने देखा यीशु मसीह को याइर नाम का एक व्यक्ति लेकर जा रहा था, मेरी बेटी मरने वाली है और तू उसे चलकर चंगा कर, उसे बहुत ज्यादा बुखार है। जैसे ही जा रहा था तो कुछ लोग उसके घर से आए और कहते हैं कि भाई तेरी लड़की तो मर चुकी है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? यीशु मसीह ने क्या किया? इग्नोर मारा और उनकी सारी बातों को। रिजल्ट क्या हुआ? एक मरी हुई लड़की जिंदा हो गई।
और अगर सिचुएशन आज की होती तो क्या हो रहा होता कि भाई मर चुकी वो तो जी। अच्छा चलो कोई नहीं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु तुम्हारे परिवार को शांति दे, ये दुख सहने की हिम्मत दे, हम ये कर रहे होते। लेकिन यीशु ने कहा यदि तू विश्वास रखेगा तो सब कुछ हो सकता है भाई, डर मत, केवल विश्वास रख। और यीशु जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं तलीता कूमी, अर्थात हे लड़की उठ, और वो लड़की उठ जाती है। तो या हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो कुछ सिखाना चाह रहे थे कि आप जो है अपने कानों को उन बातों की ओर लगाएं जो पॉजिटिव हों, उन बातों की ओर लगाएं जो आपके विश्वास को बढ़ाएं, उन बातों की ओर लगाएं जो आपको आगे लेके जाएं। अगर यीशु यहाँ पर रुक जाते तो ये चैप्टर यहीं खत्म था, इस याईर का जिक्र भी नहीं आना था। कारण इसकी लड़की मर गई जबकि इसका बाप यीशु के पास आया था। और कैसे कोई मर सकता है कि उसका कोई रिलेटिव यीशु के पास आया हो? बाइबल कहते तू बस तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम जिस एरिया में रहते हैं वहां के लोग आशीष पाते हैं। आपको पता है इस एरिया में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं आया। एक परमेश्वर के दास ने कहा था, वो चाइना में जाके ना, फिलीपींस में जाकर डॉक्टर्स लोगों के लिए प्रेयर करके आया था। तो उसने बताया, कहता है जिन लोगों के लिए हम प्रेयर करके आए थे ना, और जो विश्वास में मजबूत थे, कहता उन लोगों के मोहल्लों में भी कोई कोरोना पेशेंट नहीं आया। कारण प्रभु ने उन लोगों की वजह से उनके पूरे मोहल्ले को आशीष दी थी। कारण पता है भी, हाँ भाई मोहल्ला जो है वो सील कर दिया जाएगा, मेरे लोगों को दिक्कत आएगी। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिक्कत में नहीं आने दिया। ये परमेश्वर का प्यार है अपने लोगों के लिए। तो क्यों आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं? मेरा बार बार सवाल वही है, क्यों आप बुरी बातों को झाड़ नहीं देते? जब तक आप नहीं झाड़ेंगे तब तक आप उलझे रहेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जाकर उस लड़की को जिंदा किया और कहा इसे कुछ खाने के लिए दे दो। उसके बाद देखिए क्या हुआ, वहां से निकलकर वो अपने नगर में जाते हैं। यीशु मसीह अपने नगर में जाते हैं, अगले ही अध्याय में 6 अध्याय में ही लिखा हुआ है। वो अपने नगर में, अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। और वहां पर लोगों ने कहा, कहता ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो बड़ा ही है, कहता है इसकी बहनें हमारे बीच में रहते, कहता इसे यहाँ ज्ञान कहाँ से आ गया? और यीशु मसीह उन्हें एक बात कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और लिखा है वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। अब उस जगह में नहीं कर रहा, अब चारों ओर के गांव में कर रहा है। पता भी ऐसे लोग हैं जो कभी बदल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट क्यों करना? ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते जिनका जीवन प्रभु बदलने के लिए तैयार है? अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नाश होने के लिए ही बने हैं। अब वो उनको आप जितनी मर्जी उनके सामने बीन बजाओ, उनको कुछ नहीं होने वाला। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो प्रभु का चुना हुआ है, वो तुरंत आपको ग्रहण करेगा। तो ऐसे में मेरा आपसे कहना ये है कि आप ऐसे लोगों की संगति करें जो आपसे प्यार करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायता कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखें जो आपको लगातार निराशा की ओर लेकर जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने सुना कि कोई बंदा किसी को फोन करके कह रहा है, कहता है चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, कहता है घर पे रह के अपना प्रार्थना करो, ये सब बढ़िया है। अब मुझे मजा सा नहीं आया बात में। मतलब कि परमेश्वर का वचन कह रहा है इब्रानियों की किताब में कि जब तुम उस दिन को आते हुए देखो और अधिक संगति किया करना, क्योंकि यह संगति तुम्हें बचाएगी।
और यहाँ पर शैतान की योजना को परोसा जा रहा है कलीसिया के अंदर। कहता चर्च जाने की जरूरत नहीं है भाई, संगति करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। अरे बदतमीजो, अनजाने में ही तुम शैतान का काम कर रहे हो। सोच तो लो कि जाओगे कहाँ। हालेलुया। तो खैर प्रभु उन सब पर दया करे और कोई भी नरक की ओर ना जाए। तो हमारा विषय फिर वही है, झाड़ दो वरना झाड़ दिए जाओगे। तो आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे मरकुस की ही किताब में 10 अध्याय 47 वचन 47-48 47-48। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह तो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस। तो एक अंधा व्यक्ति था जिसका नाम था बरतिमाई। अब ये सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए बैठता था, बचपन से अंधा था। अब इसे कहीं से पता लगा भीड़ जा रही है और उसमें यीशु है, तो ये जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। अब लोगों ने क्या किया, उसे डांटना, किसी की डांट नहीं सुनी उसने, किसी की नहीं। कह सकता था भी फलाने ने मेरे को डांट दिया इसलिए नहीं मैंने आगे आवाज उठाई, पता नहीं क्या कह देते, क्या पता मार ही ना देते एक आधा। ऐसा कोई बहाना नहीं लगाया उसने उन सारी बातों को इग्नोर करके और जोर से पुकारना शुरू किया, और इतनी जोर से और इतनी शिद्दत के साथ पुकारा कि यीशु ठहर गए। यीशु रुक कर कहते हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स को या बुरी बातों को या गलत बातों को इग्नोर करते हैं, तब आपके लिए आगे के रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया। और रिजल्ट क्या हुआ, अंधा बरतिमाई जन्म से अंधा था जो देखने लगा और वो चंगा हो गया। तो अब देखिए, मैंने आपको कहा कि यदि आप बुरी बातों को झाड़ देते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और यदि नहीं झाड़ते तो क्या नुकसान हो सकते हैं। यही बात थी हमारी। तो नुकसान क्या हो सकते हैं, ये हमारी जान ले सकती है। हामान को हम देख चुके, सिर्फ इस एक ईगो की वजह से कि उसने उन बुरी बातों को झाड़ा नहीं, अपने ऊपर ही बिठाई रखा, इग्नोर नहीं किया उसे, तो वो उसकी जान का नुकसान का कारण बनी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इग्नोर किया तो लड़की जिंदा हुई, बरतिमाई ने इग्नोर किया तो उसको आंखें मिली। तो अब क्या है, कफरनहूम के लोगों ने यीशु को ही इग्नोर कर दिया, वहां पर काम ही नहीं हुए। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो प्रभु हमसे चाहते हैं, जो प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएं कि हम उसके बच्चे कहलाएं। यीशु ने कहा, तुम्हारे भले कामों की वजह से तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा। तो हमारे काम बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि हमारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे या किसी को दुख पहुंचे। तो कृपया करके अपने जीवन को प्रभु के लिए पवित्र बनाएं। ठीक है, चलिए अब समय है हमारे पास, है ना। बोर तो नहीं हुए, कोई नींद तो नहीं आई किसी को? थोड़ा सा और चलें आगे। चलिए दाऊद के बारे में देखेंगे हम, और यूसुफ के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उसके भाइयों ने उसे इग्नोर किया, उसका बाप उसको कहता क्या मैं और तेरी माँ भी तुझे दंडवत करेंगे। उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। मैंने एक चीज नोट की बाइबल से ही, जो लोग लंबी उड़ान भरते हैं, जो लंबी दूरी के घोड़े होते हैं,
वो ज़्यादा शोर नहीं मचाते। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, यूसुफ को गड्ढे में गिराया गया, उसे बेच दिया गया, कुछ नहीं बोल रहा। गुलामी में दे दिया गया, गुलाम बन के जीवन जी रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। जेल में डाल दिया गया, कुछ नहीं बोल रहा, सीधा प्रधानमंत्री। मतलब कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दीन बना वो। और बाइबल कहते हैं जो दीन बनता है परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाएगा। और प्रभु ने साबित किया। अब्राहम को देख लो, चुपचाप चलता रहा और प्रभु ने ऊंचा ऊंचा उठाया। इसहाक, याकूब, जिसको मर्जी देखिए आप, कोई शोर नहीं मचा रहा इनमें से। इन्हें पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, जो रास्ता है आसान हो जाएगा। तो शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल, सोलह अध्याय, बस समाप्ति ही है। 16 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 12 वचन। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, एक व्यक्ति है जो दाऊद को श्राप देने लगा, जो उसके लिए बुरी बुरी बातें कहने लगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु को कैसे श्राप दे सकता है। कहता मैं अभी मार देता हूँ इसको। दाऊद कहता उसे रहने दे भाई। अगर कहता उसे परमेश्वर ने कहा है ना मेरे को श्राप देने को, तो उससे कोई क्यों कैसे पूछ सकता है भी तू ऐसे क्यों कह रहा है। कहता उसे श्राप देने दो, क्योंकि उससे यहोवा ने कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। इसने अपनी लड़ाई आप ना तो पहले लड़ी ना अब लड़ रहा। मतलब कि कई लोगों को ये होता है कि हाँ भाई बच्चा है इसलिए इसको सहना पड़ेगा, इसलिए चुप रहा। लेकिन अब ये राजा है और राजा बनने के बाद भी ये एक व्यक्ति को मारने की आज्ञा नहीं दे रहा। कह रहा मेरा बदला परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हो सकता है कि इसकी शाप पर उसकी नजर पड़े और वो इसके बदले मुझे भला बदला दे। और जब कहता वो देगा तो कुछ भला ही देगा। तो ये दाऊद का प्यार था परमेश्वर के लिए। तो आज का सारांश, वो बनने की कोशिश मत करें जो आप नहीं हैं, ठीक है। वहां पर मत जाएं जहां पर लोग आपको बर्दाश्त करते हैं, वहां पर जाएं जहां लोग आपको पसंद करते हैं। आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपके आत्मिक वरदानों से चिढ़ते होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके ज्यादा प्रार्थना करने से चिढ़ जाएं। हो सकता है आपके ज्यादा बाइबल पढ़ने से चिढ़ जाएं। हो सकता है आपका मीठे बोलने से चिढ़ जाएं। अब एक व्यक्ति से लोग इसलिए चिढ़ते थे, कहता कि ये हंसता ही रहता है। अब इस बात का क्या बल्कि अब रोना शुरू कर दे तो लोगों का कोई भरोसा नहीं वो किस बात से नाराज हो जाएं। हर एक को खुश करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन किसी को आपकी वजह से नुकसान ना हो इसका ध्यान आप लोग जरूर रखें। मतलब कि आप लोग अपनी जगह पर सही हों हमेशा। अगर फिर दुनिया गलत होती है तो होती रहे, फिर आपके सामने आपकी रक्षा के लिए परमेश्वर खड़े हैं और उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर छावनी किए हुए आपको बचा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।